स्वात से नकल मकानी करने वाले अफराद आज घर वापस लौट रहे हैं। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि घर लौटने की सूरत में इन लोगों को कुछ खतरात का सामना है। क्या खतरात हो सकते हैं? देखिए, उनको जो खतरात हैं वो खतरात तो मैं समझता हूँ कि गुजर चुके हैं कि देहात खराब हो गए, उनके गांव उजड़ गए, उनके जो मकानात थे वो गिर गए, मुनहदिम हो गए बमबारी वगैरह से। ये लोग उस ऑपरेशन में काम आए, मर गए, जख्मी हो गए। यहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का बड़ा मसला हो सकता है। उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक ये वजह है कि जो लोग अपना वहाँ पे एक निज़ाम कायम करना चाहते थे वो लोग वहाँ से चले गए हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे अब बहुत ज्यादा ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है, यानी 70-80 हजार फौज जहाँ डिप्लॉयड हो वहाँ सिक्योरिटी का मसला तो इस लेवल पे नहीं आ सकता। कोई इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर बहुत अहम है। हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक स्वात वापस लौटने वाले अफराद के लिए क्या इकदामात किए हैं? देखिए, हुकूमत के इस वक्त 2-3 इदारे हैं। एक तो यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक रिलीफ कमिश्नरेट है, फिर अफगान रेफ्यूजी के एक कमिश्नरेट सिस्टम है, फिर एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर एक इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट है। तो ये 3-4 इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं। पहली बात यह है कि इनमें वो लेटरल कोऑर्डिनेशन कम है। अभी हाल ही में एक बयान सामने आया है कि पाकिस्तानी हुकूमत को स्वात में तामीर नौ के लिए $2.5 बिलियन की जरूरत होगी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? $2.5 बिलियन की बात हो रही है कि $2.5 बिलियन चाहिए होगा, तो पाकिस्तानी हुकूमत के पास न इतना पैसा है न इतनी इंटरनेशनल असिस्टेंस है। सवाल ये है कि अगर जितना पैसा पाकिस्तानी हुकूमत को मिल रहा है, अगर ये सही तरीके से लगना शुरू हो जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एतमाद पैदा हो जाएगा और पैसा भी आने लगेगा। स्वात के IDPs के लिए होने वाली इमदादी कार्रवाइयाँ क्या रही अब तक? देखिए, जो कैंपों की हालत थी वो तो नागुफ्तबे थी। पाकिस्तानी इदारे कहाँ तक डिलीवर कर सकेंगे IDPs को जब ये वापस जाएंगे, वो एक सवालिया निशान